हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो एक बुक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। मैंने बहुत दिनों से कोई भी बुक को अनबॉक्स नहीं किया है। मेरे चैनल पर कुछ समथिंग 3-4 महीने पहले एक बुक अनबॉक्सिंग वीडियो आई थी। उसके बाद से मैंने कोई भी न्यू बुक नहीं खरीदी। मेरा सोचना ये था कि मेरे बुक शेल्फ पर जितनी बुक हैं उन्हें मैं पहले पूरी तरह से रीड कर लूँ, उसके बाद न्यू बुक लूँ। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि मेरी जो पसंदीदा बुक हैं वो बहुत ही कम प्राइस पर मिल रही थी, इसीलिए मैंने फ़्लिपकार्ट पर बिल्कुल भी देरी नहीं की, क्योंकि फ़्लिपकार्ट पर कुछ ऐसा स्पेशल ऑफ़र चल रहा था जिसमें मैंने ये सोचा कि मेरी जो पसंदीदा बुक्स हैं उनके जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, तो मुझे ये बुक बिना किसी देरी के ख़रीद लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने वो बुक ख़रीद ली और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा कोई गिला भी नहीं है, कोई शिकवा भी नहीं है कि मैंने उन बुक को क्यों ख़रीदा, क्योंकि एटलीस्ट मेरी जो विश लिस्ट में जो बुक्स थी वो ऑलरेडी ये बुक थी जो मैंने अभी फ़्लिपकार्ट से ख़रीदी हैं। और हाँ, मैं उन सारी बुकों को आपके सामने डिस्प्ले करने वाला हूँ विथ अनबॉक्सिंग। ओके, और मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि सर आप कौन सी बुक अभी करेंटली रीड कर रहे हो, तो उस बुक के बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। और वो बुक भी बताऊंगा जो बुक मैं अभी करेंटली रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं बुक अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो ये है वो 3 पार्सल जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे और मुझे मिले। इन तीनों पार्सल में मेरी विश लिस्ट की फेवरेट बुक्स हैं और मैं आपके सामने वो सारी की सारी बुक डिस्प्ले करूँगा। ओके, तो पहले मैं इन सारी बुकों को कट कर लेता हूँ, मतलब इन पार्सलों को इस के माध्यम से कट कर लेता हूँ, फिर बाद में वीडियो स्टार्ट करूँ। ओके, मैंने इन पैकेट को कट कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इन पैकेट में कौन कौन सी बुक है, ठीक है। तो फर्स्ट बुक जो है वो है मेरी फेवरेट बुक, जो मैंने बहुत टाइम से ख़रीदने की कोशिश की थी। हालांकि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लग रहे थे पहले भी, अभी तो ये बहुत ज़्यादा कम की हो गई थी। मुझे ये डिस्काउंट पर भी मिली है बहुत अच्छे। और सडनली जब तक, मतलब मैं बुक तब तक नहीं ख़रीदता हूँ जब तक बुक अराउंड 100 रुपीज़ या फिर 150 रुपीज़ या समथिंग 170 के करीब नहीं पहुँच जाती, तब मैं कोई भी बुक परचेज़ नहीं करता हूँ। मैं अपने बजट के अनुसार ही चलता हूँ। तो जो पहली बुक है, जो मेरी फेवरेट बुक है, जो मेरी विश लिस्ट में थी, और वो है डीप वर्क, जिसे लिखा है कैल न्यूपर्ट ने, ठीक है। और ये डीप वर्क एक बेस्ट सेलर बुक है जो बहुत टाइम से बेस्ट सेलिंग सूची में बनी रहती है। और इसमें कैल न्यूपर्ट भारी शोरगुल के बीच एक स्पष्ट सुनाई देने वाली आवाज़ है, जिनके काम में विज्ञान और जोश दोनों का संयम है, दिलचस्प और अर्थपूर्ण। ये बुक बहुत ही ज़्यादा डीप वर्क के बारे में बताती है, गहन कार्य की सराहना, जैसे जिस तरह स्वचालन यानी ऑटोमेशन और भीतरी स्रोत आउटसोर्सिंग हमारे कार्य क्षेत्र को एक नया रूप दे रही है। ऐसे में वे कौन से नए कौशल हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो ये डीप वर्क हमें यही बात बताती है कि आप अपने वर्क को किस तरह से एक सारणीबद्ध तरीके से, एक गहराई से जुड़े हुए अनुभव के साथ पूर्ण कर सकते हो। तो ये है फर्स्ट बुक डीप वर्क, जिसे लिखा है कैल न्यूपर्ट ने। ओके, अब सेकंड बुक जो है वो भी मेरी फेवरेट बुक ही है। मैंने, एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आप बुक ऐसे कैसे ख़रीद लेते हो जब आपको बुक के बारे में कुछ पता नहीं रहता। तो मेरा उनसे कहना था यही कि मैं बुक की ई बुक पहले डाउनलोड करता हूँ या फिर अपने दोस्तों से मांग लेता हूँ, और मेरे पास ऐसी वेबसाइट है जिससे मैं जो बुक हैं उनकी ई बुक प्राप्त कर सकता हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि, और ये मत बोलिएगा कि मैं आपको वो वेबसाइट का नाम बताऊँ, क्योंकि वो मेरा टॉप सीक्रेट है मेरे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो दूसरी जो बुक है वो है द मिरेकल मॉर्निंग, जिसे हेल एरोल्ड ने लिखा हुआ है, और ये भी
इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इसमें मॉर्निंग की 6 आदतों के बारे में, यानी सुबह की 6 आदतों के बारे में बताया गया है, जो 8 बजे से पहले हमें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी 6 आदतें जो सुबह 8 बजे से पहले आपका जीवन बदल देंगी। ठीक है, तो ये है द मिरेकल मॉर्निंग। ये भी मुझे बहुत टाइम से खरीदनी थी। अब बढ़ते हैं थर्ड बुक पर, और थर्ड बुक जो है बहुत ही छोटी बुक है, और ये बुक है आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। ये लिखी है शैड हेम्स्टेटर ने, जो PhD किए हुए है। ठीक है, और इन लेखक की मेरे पास एक बुक और है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, और ये है उन्हीं लेखक की दूसरी बेस्ट सेलिंग बुक, जिसका नाम है आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। ठीक है, आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, इस मायने को बताने वाली ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है, और मैं जब इसे पढ़ूँगा और इसका रिव्यू आपको दूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जो फोर्थ बुक है वो मेरी फेवरेट बुक की कैटेगरी में इंस्टॉल पहले से थी, और मैं इसे पहले ख़रीदना चाहता था। हालांकि ये बुक बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल रही थी, इसीलिए मैंने भी ख़रीद लिया। और ये बुक पहले अपने जो उसके रियल प्राइस हैं उस पर ही मिलती थी, और मुझे इस कुछ दिन पहले ये बुक बहुत ही कम प्राइस में मिल रही थी, इसीलिए मैंने उसे बिना किसी देरी के ख़रीद लिया। और ये है अब और बहानेबाजी नहीं, जिसे सैम सिल्वरस्टीन ने लिखा हुआ है। सैम सिल्वरस्टीन बहुत अच्छे लेखक हैं, जिनकी कृतियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, जिनकी मोटिवेशनल बुक और सेल्फ हेल्प बुक बहुत ही अच्छी होती हैं। मैंने इनकी बुक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और ये है अब और बहानेबाजी नहीं, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बहानेबाजी करने लगा हूँ अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने में, इसीलिए मैंने ये बुक ख़रीदी, और मैं इसे पढ़कर आपके सामने पेश करूँगा, इसका रिव्यू दूंगा, इसकी समरी भी आपको उपलब्ध कराऊँगा, और इस बुक से बहुत कुछ सीखूँगा। ठीक है, तो ये है मेरे द्वारा ख़रीदी हुई 4 बुक। मैंने ज़्यादा बुक इसलिए नहीं ख़रीदी क्योंकि मेरे पास बजट की प्रॉब्लम है, और मेरे बुक सेल पर ऐसी बहुत सारी बुक पड़ी हुई हैं जिन्हें मुझे हार्ड कॉपी के रूप में पढ़ना हो, क्योंकि मेरी सॉफ्ट कॉपी मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं हार्ड कॉपी से पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसीलिए मेरे पास इतनी सारी बुक पड़ी हुई हैं जिन्हें मुझे हार्ड कॉपी में पढ़ना है, और मैं जब उन सारी बुक को कम्प्लीटली पढ़ लूँगा, ये सोचा था, उसके बाद मैं कोई भी अन्य बुक खरीदूंगा। लेकिन मेरा ये पूरा का पूरा सपना टूट गया, क्योंकि मेरी फेवरेट बुक जो मेरी विश लिस्ट की सूची में थी वो मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिली थी, इसीलिए मैंने उन्हें खरीद लिया। ठीक है, और ये चारों बुक आपको बहुत ही अच्छा आनंद प्रदान करने वाली हैं, और साथ ही मैं इन चारों बुक को पढ़ूंगा और फिर बाद में आपको बताऊँगा कि ये बुक कैसी है। ठीक है, हालाँकि मैंने इनकी सॉफ्ट कॉपी पहले ही पढ़ ली थी। और हाँ, अब वीडियो के लास्ट पर आ ही गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं करेंटली कौन सी बुक रीड कर रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छी बुक है जो मैं रीड कर रहा हूँ, और ये है द पावर ऑफ हैबिट, जिसे चार्ल्स डुइंग ने लिखा हुआ है। और चार्ल्स डुइंग एक लेखक हैं। पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता चार्ल्स डुइंग एक अमेरिकी पत्रकार और नॉन फिक्शन लेखक हैं। वे द न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्टर के तौर पर काम भी कर चुके हैं, और उनकी 2 किताबें बेस्ट सेलर बुक बन चुकी हैं। एक ये, और एक और दूसरे का नाम है स्मार्टर फास्टर बेटर। ठीक है, तो ये द पावर ऑफ हैबिट के ज़रिए आपको बताया जाता है कि आप अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकते हो, किस तरह से उन आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हो, आप अपनी बुरी आदतों के कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारे जीवन का निर्माण करने वाली एक प्रथम सीढ़ी होती हैं। और जैसे ही मैं ये बुक ख़त्म कर लूँगा, वैसे ही आपको इस बुक की रिव्यू और समरी उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक आ गए हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि वो 4 बुक कौन सी हैं जो मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदी हैं, और ये बुक अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था। और मेरा इस वीडियो को बनाने का एक और पर्पज़ था कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं कौन सी बुक अभी करेंटली रीड कर रहा हूं, तो आपको मैंने बता दिया है। और आपको आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बुक रिलेटेड कंटेंट वीडियो लाता रहता हूं। और साथ ही अगर आपको बुक से जुड़ी हुई कोई भी बात जाननी हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम
पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं फेसबुक पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक और फेसबुक की आईडी की लिंक पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बुक पढ़ते रहिएगा। मैं आपसे मिलूँगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय।